बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्पेशल टीवी स्टूडियो से कौमी मालूमात के साथ मैं हूं उसामा एजाज। वफाकी हुकूमत ने अफगान बशिंदों के लिए 31 मार्च तक मुल्क छोड़ने की डेडलाइन में तोसीह न करने का फैसला कर लिया। वजारत दाखिला के इजलास में अफगान बशिंदों के लिए 31 मार्च तक मुल्क छोड़ने की डेडलाइन पर सख्ती से अमल करने का फैसला किया गया है। इस हवाले से रावलपिंडी और इस्लामाबाद में गैर कानूनी मुकीम अफगान बशिंदों को पहले ही निकालने की हदायत की जा चुकी हैं। दूसरी जानिब एमनेस्टी इंटरनेशनल ने गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों के इनखला का प्लान वापस लेने का मुतालबा कर दिया। एमनेस्टी इंटरनेशनल का कहना है पाकिस्तान की 31 मार्च तक की डेडलाइन अफगान शहरियों की मुश्किलात में इजाफा करेगी। पाक दामन फाउंडेशन के ज़ेर-ए-इत्तेमाम गवर्नमेंट हाई स्कूल गार्डन टाउन गार्डन ब्लॉक में सालाना रिजल्ट के मौका पर पोजीशन होल्डर्स बच्चों में गिफ्ट हैम्पर्स दिए गए। तकरीब में असातिज़ा कराम को भी इनामात दिए गए। तकरीब में मेहमान खसूसी उमर सुहेल ज़िया भट्ट और सदर पाक दामन फाउंडेशन मोहम्मद सज्जाद ने शिरकत की। पाक दामन फाउंडेशन कम उम्र बच्चों और बच्चों के हवाले से चाइल्ड अब्यूज के केसेस पर काम कर रही है। बियादिकल खैर इन्ना का लाकुल्ल शैइन कदीर। काबिल एहतराम जनाब हेडमास्टर साहब, काबिल एहतराम उस्ताज़ा इकराम, मेरे प्यारे नौजवानों, बच्चों, अस्सलामु अलैकुम। माशाल्लाह आपका जज्बा देख के मैं बड़ा खुश भी हुआ हूँ, पुरुमीद भी हुआ हूँ। आप चाहते हैं कि मैं आपसे सच्ची बात करूं। जो अच्छी चीज़ें देखी हैं मैं आपको अपना बेटा अब्दुल अजीज़ की निगाह से देख रहा हूं। जिस तरह मैं उसको समझाता हूं या बात करता हूं, मैं आपसे भी उस प्यार से बात करूंगा। माशाल्लाह आप बच्चों में मैंने दीन की मोहब्बत देखी है। बहुत खूबसूरत तालिब इल्म ने यहाँ पे कुरान पाक की तिलावत की और उसके बाद जो नात पढ़ी गई है वो भी बहुत खूबसूरत पढ़ी गई है। आप में जज्बा बहुत है, इंशाल्लाह ताला आप तरक्की भी करेंगे। मगर मैंने एक चीज़ नोट की है, अपना बच्चा समझ के कह रहा हूँ, आप लोगों में थोड़ी सी डिसिप्लिन की कमी है कि नहीं? तो वो इंशाल्लाह ताला जब तक हम मुनज़्ज़म नहीं होंगे, जो स्कूल है वो बेसिकली हमारा डिसिप्लिन ठीक करता है। इंशाल्लाह ताला मैंने यहाँ पे आते ही जो है आपके हेडमास्टर साहब से कहा कि हुक्म बताएं कि मैं अपने नौजवानों पाकिस्तान के रोशन मुस्तकबिल को और बेहतर कराने के लिए क्या कर सकता हूँ। और जो हुक्म मेरे इस भाई ने किया है इंशाल्लाह ताला जल्द अज जल्द उसकी तकमील होगी और आपको और बेहतर फैसिलिटीज़ मिलेंगी। आप सिर्फ अपने घर वालों का मुस्तकबिल नहीं हैं, आप इस मुल्क का रोशन मुस्तकबिल है। अफराद के हाथों में है अक़वाम की तकदीर। हर फर्द है मिल्लत के मुकद्दर का सितारा। और आपके लिए तो इल्हामा इकबाल कह कर गए थे कि मोहब्बत मुझे उन जवानों से है सितारों पे जो डालते हैं कमंद। अगर आप ये ठान लें कि आपने अपनी ज़िंदगी के अगले 10-12 साल तालीम को देने हैं, और ख़ाली तालीम नहीं, जिसका स्पोर्ट्स के मैदान में इंटरेस्ट है वो उसमें दे। आप बेहतरीन तालीम सीखें। इंशाल्लाह ताला ये जो हुकूमत है ये आप मेरिट पे आएँ। इंशाल्लाह ताला आपको आला तालीम के लिए हम बैरून मुल्क भी भिजवाएंगे। आप देख रहे हैं आप लोगों के इर्द गिर्द के इलाके साफ सुथरे हुए हैं कि नहीं? तो सफाई सुथराई का क्या करना है? अगर मुस्तकबिल अंधेरों में हो, अगर नौजवान ठान लें कि हमने बदलनी है तकदीर, हमने अपनी तकदीर नहीं बदलनी, अपने माँ बाप के लिए मेहनत करनी है, अपने शहर अपने मुल्क के लिए ये मेहनत करनी है। आप इंशाल्लाह ताला सियासत में भी आएंगे, आप लोग साइंसदान भी बनेंगे,
आप लोग इंजीनियर भी बनेंगे और अल्लाह के फजल और करम के साथ हम आपकी तरक्की में आपका हाथ देंगे इंशाल्लाह ताला। समुद्री में ईद उल फितर के दिन जैसे जैसे करीब आ रहे हैं, शहर की रौनक में इजाफा हो रहा है। बाजारों में ईद की खरीदारी के लिए रश लग गया। खवातीन कपड़ों की खरीदारी के साथ साथ मैचिंग की रंग बिरंगी चूड़ियां और ज्वेलरी खरीद रही हैं। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे दलबीर हुसैन की इस रिपोर्ट में। रमज़ानुल मुबारक के आखिरी अयाम में लोग ईद की शॉपिंग करने के लिए बाज़ारों का रुख करते हैं। ईद उल फितर यानी मीठी ईद में सेवइयाँ और मिठाइयाँ अगर ना हों तो ईद का लुत्फ़ दोबाला नहीं हो सकता। ईद उल फितर के करीब आते ही समुद्री के बाज़ारों में कपड़ों और जूतों की ख़रीदारी का रश बढ़ जाता है और इसके साथ ख़वातीन कपड़ों की ख़रीदारी के साथ मैचिंग की रंग बिरंगी चूड़ियाँ और ज्वेलरी खरीदती हुई नज़र आती हैं। ख़वातीन के साथ साथ मर्दों ने भी बाज़ारों का रुख किया। कोई कपड़े और जूते ख़रीदने में मसरूफ़ है और कोई दर्जी की दुकानों पर कपड़े सिलवाने में मसरूफ़ है। बच्चे भी अपने वालिदैन के साथ ईद की शॉपिंग करते हुए नज़र आते हैं और बच्चे ईद की शॉपिंग करते वक्त बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं और उससे लुत्फ़ अंदोज़ होते हैं। कैमरामैन टीम के हमरा दलबीर हुसैन, स्पेशल न्यूज़ समुंदरी। कसूर में स्कूल और कॉलेजेस के इर्द गिर्द मंशियात फरोख्त करने वाला मुलजिम गिरफ्तार। लाखों रुपए मालियत की 1 किलोग्राम आइस बरामद कर ली गई। मुलजिम स्कूल और कॉलेजेस के स्टूडेंट्स के साथ साथ इलाहाबाद के गिरदोनवा में मंशियात फरोख्त करता था। DPO मोहम्मद ईसा खान की हदायत पर जिला भर में आखिरी मंशियात फरोश की गिरफ्तारी तक क्रैकडाउन जारी रहेगा। सेंट्रल पुलिस ऑफिस में DSP ओहदे पर तरक्की पाने वाले अफसरान के एजाज में तकरीब का एहतमाम किया गया। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने 78 अफसरान को DSP ओहदे के रैंक लगाए। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने सीनियर अफसरात की तरक्की पाने वाले अफसरान और उनके अहले खाना को मुबारकबाद दी। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने गुफ्तगू करते हुए कहा, क्राइम कंट्रोल और एडमिनिस्ट्रेशन को यकसा अहमियत देने वाला ही कामयाब अफसर है। अफसरान लॉ एंड ऑर्डर, क्राइम कंट्रोल, इंतजामी अमूर, पब्लिक सर्विस डिलीवरी के लिए जदीद टेक्नोलॉजी का मौसर इस्तेमाल यकीनी बनाएं। रायवंड में सुप्रीडेंट इंजीनियर सिविल वर्क्स फुरकान अली गजनफर ने ठेकेदार हाजी मोहम्मद यूनुस माजरा को जल्द काम मुकम्मल करने की हदायत दी। मजीद तफसील जानते हैं राना नदीम से। जी राना नदीम, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। सुप्रीडेंट इंजीनियर सिविल वर्क्स फुरकान अली गजनफर ने लेस्को ऑफिस की तामीर के मौका पर विजिट किया। ठेकेदार को जल्द अज जल्द काम मुकम्मल करने की हदायत दी। हाजी मोहम्मद यूनुस माजरा ठेकेदार ने कहा कि मेयारी और पायदार काम ही प्रोफेशनल ठेकेदार की पहचान है। इस मौका पर इंजीनियर राना शान, इंजीनियर हाफिज बिलाल, इंजीनियर मोहम्मद शाहिद, इंजीनियर उजैर हसनैन और सब इंजीनियर अजीम सरवर भी मौजूद थे। कैमरामैन मुजम्मल के साथ राना नदीम, नुमाइंदा खसूसी, स्पेशल TV। मुस्लिम लीग नून के मेंबर सूबाई असम्बली मियां मोहम्मद साकिब खुर्शीद ने इफ्तार डिनर से गुफ्तगू करते हुए कहा, विहाड़ी में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने हमेशा अपने दौरे इक़्तिदार में अवामी फलाह बहबूद के मनसूबों पर काम किया। रमजान पैकेज समेत इमदादी रकूम की मुंतकिल जरूरतमंद के घर पर मुकम्मल शिफा मनसूबा है। मुस्लिम लीग के रहनुमाओं ने मजीद कहा, मुस्लिम लीग नून के अरकान और सूबाई कौमी असम्बली एक पेज पर है और उनका एक ही एजेंडा है। ईद उल फितर में चंद दिन बाकी है, लेकिन छांगा मांगा के बाजारों की रौनकें बहाल ना हो सकी। मसनूई महंगाई का ऐसा तूफान बरपा हुआ कि दुकानदार भी परेशान हैं। दुकानदारों का क्या कहना है, मजीद जानते हैं अब्दुल हमीद अंसारी की इस रिपोर्ट में। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं छांगा मांगा में मौजूद हूँ। रमज़ान का आखिरी अशरा चल रहा है, तो इन दिनों में रमज़ान में के आखिरी अशरे में लोगों की खरीदारी जो है ना अरूज पे होती है। तो मैंने पूरे शहर का विजिट किया है, तो मुझे इक्का दुक्का दुकानदार जो है ना सौदा फरोख्त करते नजर आते हैं। तो बाज़ारों में भी इतना ज़्यादा रश नहीं है। आम रूटीन के मुताबिक जो लोग खरीदो फरोख्त करते थे, बाज़ारों में चहलकदमी करते थे, ऐसे ही बाज़ार चल रहा है। तो मेरे साथ एक दुकानदार है जो कॉस्मेटिक का काम करते हैं, उनसे जानते हैं कि क्या वजह है कि लोग खरीदारी के तरफ आ ही नहीं रहे। जी ऐसा है जी, खरीदारी ठीक है, पहले की निस्बत काफ़ी बेहतर है।
लेकिन जो है रेट्स हैं वो आवाम की पहुंच से बाहर हैं, क्योंकि मार्केट रेट बहुत बढ़ गए हैं। हमने भी सामान लाना होता है, जो सामान हम पहले 3-4 लाख में ले आते थे वो अब 6-7 लाख में मिलता है। और वो जो आगे बैठे हैं वो कस्टम ड्यूटी का शिकवा करते हैं, जी ड्यूटियाँ बहुत हो गई हैं, माल का लेन देन बहुत सख्त हो गया है। तो ख़रीदारी अच्छी है, पहले की निस्बत ठीक है, लेकिन इस लिहाज से ख़रीदारी अभी नहीं हो रही जिस तरह रमज़ान के इन दिनों में होती थी। रश होता था, काफ़ी लेन देन होता था, ख़रीदार भी खुश थे, दुकानदार भी खुश थे, लेकिन वो सिस्टम अब इस मरतबा अभी तक देखने को नहीं मिला जो रमज़ान के इन दिनों में पहले मिलता था। जी, जाता कि आपने दुकानदार की बात सुनी, उनका कहना था कि महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई है कि लोगों का रुझान खरीदारी में बहुत कम नज़र आता है, इक्का दुक्का गाहक आता है, उससे हमारे घर के अखराजात पूरे नहीं होते हैं, तो हम दुकानदारी के अखराजात कैसे पूरा करांगे। अल्लाह का हमसे गुजारिश है कि इस वक्त इसका नोटिस लिया जाए। जी। रेती में महंगाई के बाइस बाजार वीरान नजर आने लगे। खरीदारी ना होने से दुकानदारों में मायूसी की लहर दौड़ गई। दूसरी जानिब दुकानदारों का कहना है पहले की निस्बत कम खरीदारी हुई, जिसकी वजह से बिजली के बिल और दुकानदारों के अखराजात में मुश्किलात में इजाफा हुआ है। विंदर डाम बंदर में सहाफियों की टीम का डाम बंदर के जुए के अड्डों पर छापा। जुआरी मीडिया टीम को देखते ही भाग गए। रमजान मुबारक के महीने में सरेआम शराब और मंशियात की फरोख्त जारी। डाम पुलिस को मुबैना बत्ता देकर सिट्टाबाजी चलाई जा रही है। ईद उल फितर करीब आते ही शहरियों की बड़ी तादाद ने बाजारों का रुख कर लिया। इस हवाले से देखते हैं हैदराबाद से शहबाज आसी की इस रिपोर्ट में। जी, इस वक्त मेरे साथ कॉलोनी बाजार के सदर मौजूद है और थाना सकीपे SHO ताहिर खानदादा साहब मौजूद है। आए हम इनसे बात कर लेते हैं। जी सर, इंतज़ामिया के हवाले से हम लोग बहुत ज़्यादा मुतमईन हैं। ताहिर खानदादा भाई ने माशाल्लाह से तमाम हमारी जगहों पे सिक्योरिटी लगाई हुई है और हम तहे दिल से ताहिर खानदादा भाई का शुक्रिया अदा करते हैं और SSP हैदराबाद आदिल चांडियो भाई का शुक्रिया अदा करते हैं और हम जो है DIG साहब का भी शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने उन सब ने मिलकर जो है बाज़ार को जिस तरह सिक्योर किया है, इसकी मिसाल नहीं मिलती है। माशाल्लाह से आज एक महीना हो गया और हम लोग जो है तमाम ताजिर हज़रात बिल्कुल सुकून और इत्मीनान से कारोबार कर रहे हैं। ना कोई चोरी है, ना कोई चकारी है, ना कोई यहाँ पर कोई किसी किस्म की हमको परेशानी नहीं है। ताहिर भाई ने हमारा बहुत ज़्यादा कोऑपरेट किया, हमारा बहुत ज़्यादा साथ दिया है। इनका तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। SSP साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। क्या कहना चाहेंगे कि आपके साथ यहाँ की जो आवाम है वो आपके साथ कोऑपरेट कर रही है या नहीं कर रही? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे साथ ये सदर हैं अपने शाहिद भाई, माशाल्लाह इनका और इनकी यूनियन का और तमाम दुकानदारों का बहुत अच्छा ताउन है। इसके साथ साथ हम इनसे कोऑर्डिनेशन में रहते हैं 24 घंटे। जो भी प्रॉब्लम है इनके साथ माना वो शेयर करते हैं, ये हमारे साथ शेयर करते हैं। और जनाब DIG साहब और SSP अदील साहब और DSP साहब तमाम अफसरान की हिदायत के मुताबिक हमने यहाँ पर सिक्योरिटी प्लान तरतीब दिया हुआ है। उसके अलावा हमने यहाँ पर एक सिक्योरिटी का कैंप भी लगाया है जो कि पब्लिक के प्रॉब्लम्स कोई भी मसला मसाइल हो तो उसके पर आकर अपनी फरियाद हमें दे सकता है। जी, आपने SHO सकीपे की भी गुफ्तगू सुनी और कायदाबाद सदर शाहिद राजपूत की भी गुफ्तगू सुनी। उनका भी यही कहना था कि हमारे दुकानदार के साथ जो है कोऑपरेट कर रहे हैं। कैमरामैन रहल शरीफ के साथ ब्यूरो चीफ स्पेशल TV शहबाज अब्बासी, हैदराबाद। सूबाई वजीर सेहत ख्वाजा सलमान रफीक अचानक जनरल अस्पताल लाहौर पहुंच गए। उन्होंने OPD में मरीजों से मुलाकात की और तिब्बी सहूलियात का जायजा लिया। ख्वाजा सलमान रफीक ने एमरजेंसी वज़ीर आला कंप्लेंट काउंटर, न्यूरोलॉजी पर्ची काउंटर, मेडिसिन स्टोर, पल्मोनोलॉजी, कार्डियक और दीगर शोबाजात का दौरा किया। इस मौका पर MS जनरल अस्पताल डॉक्टर फरियाद और MS पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरो साइंस डॉक्टर उमर इसहाक भी मौजूद थे। सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा सलमान रफीक ने MS जनरल अस्पताल को सफाई सुथराई को यकीनी बनाने की हदायत भी जारी की। सूबाई वजीर अक़लीती अमूर रमेश सिंह अरोड़ा ने माइनॉरिटी विंग बहावलपुर के वफ्द से मुलाकात की। वफ्द में शामिल हिंदू कम्युनिटी की सिंध में गुरु ग्रंथ साहब की बेहुरमती की मजम्मत की। वफ्द ने वाक़े को एक साजिश करार देते हुए तहकीकात के लिए फौरी कार्रवाई का मुतालबा कर दिया। सूबाई वजीर ने इस वाक़े पर गहरी तशवीश का इजहार किया। सूबाई वजीर अक़लीती अमूर ने कहा, वाक़े की तहकीकात के लिए एक आला सतह इंक्वायरी कमेटी तश्कील दी गई है। जिम्मेदार अफराद को फौरी तौर पर इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा।
लाहौर में लेस्को रेंजर्स ने बिजली चोरों के खिलाफ घेरा मजीद तंग कर दिया। 24 घंटों के दौरान 19 मुलजिम गिरफ्तार कर लिए गए। लेस्को हुकाम की जानिब से 10 मुलजिमों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिए गए। 6 मुलजिमों को 27,604 यूनिट डिटेक्शन बिल भी चार्ज किया गया। रनिंग डिफॉल्टर से 21,50,000 और करंट डिफॉल्टर से 6,75,000 रुपए की रिकवरी की गई। वाजिबात अदा न करने पर 17 सारिफीन के कनेक्शन भी मुनक़ता कर दिए गए। मंडी बहाउद्दीन में अहलिया ने सीरा शरीफ से स्पेशल टीवी को अपने दुखों का मुदावा समझ लिया, अपनी दुख भरी कहानी सुनाई। किस तरह एक बाअसर सियासी शख्स हाउसिंग सोसाइटी का आगाज करके निहत्ते और गरीब किसानों से उनकी जरी जमीन हथिया रहा है और गन पॉइंट पर अंगूठे और साइन करवा रहा है। तफसीलात जानते हैं हमारी ब्यूरो चीफ डॉक्टर मुकद्दिस मलिक अवान से। जी डॉक्टर मुकद्दिस, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त हम मौजूद हैं जिला मंडी बहाउद्दीन की तहसील फालिया के गांव सीरा शरीफ में, और जिस तरह से आप जानते हैं कि मस्कन जिसको कहा जाता है वो जानवर को भी बड़ा पसंद होता है, क्योंकि वही मस्कन होता है जिसमें वो रहता है और अपनी जिंदगी गुजर बसर करता है। नो डाउट जदीद तरक्याती सिस्टम की वजह से हमारा लिविंग स्टाइल चेंज हो गया है, लेकिन आज भी हमारे गाँव हमारा रहन सहन हमारी पहचान है। सीरा शरीफ के लोगों के साथ एक ऐसा वाकया पेश आया है एक हाउसिंग सोसाइटी की वजह से। आइए इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं नायब सदर पंजाब गाजी रियाज साहब और उनकी टीम, उनके गांव के लोग, इलाका मुअज़्ज़ज़ीन इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं जो सीरा शरीफ में प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो आइए उनसे जानते हैं कि आज ऐसा कौन सा इंसिडेंट हुआ जिसकी वजह से ये लोग प्रोटेस्ट पर उतर आए और आज सबकी गैदरिंग होना जो है ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है सीरा शरीफ के लिए और फालिया के लोगों के लिए। सबसे पहले राय लेते हैं हम नायब सदर पंजाब मुस्लिम लीग काफ गाजी रियाज साहब से। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है सर? वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि बरकातहू। सबसे पहले तो मैं शुक्रगुजार हूँ जीएम न्यूज़ वालों का कि डॉक्टर मुकद्दस मलिक साहबा, मलिक मुबशर साहब, चलो आज वो नहीं है, आप हमेशा हमारी खुशियों और गमियों में हमारे शरीक रहते हैं और हमारी खबर की भी रखते हैं। तो आज ने भी आपने मेहरबानी की, आज भी आप आए। और ये लोग मेरे भाई हैं, मेरे दोस्त कम है, रिश्तेदार ज़्यादा है। ये मेरे मसेर हैं, कज़न है, खालाजाद बेटे हैं। इनके साथ प्रॉब्लम हुआ है, इनका वो रकबा ये परवेज है, परवेज का वो उन्होंने रास्ता है 30 साल 35 साल का, वो उन्होंने बंद कर दिया है। और ये भाई है लाल खान साहब, इनके साथ ज्यादती की है, इनके दरख्त काट लिए हैं, यानी लोगों के साथ बहुत बड़ी ज्यादती कर रहे हैं। फर्दर मैं लोगों के आपके इंटरव्यू कराता हूँ और बात होती है इंशाल्लाह। तो ये लोग पंजाबी में बात करेंगे, आप उर्दू में सवाल करें, इंशाल्लाह हर सवाल का जवाब देंगे। बिल्कुल सही। गाजी रियाज साहब, जिस तरह से आप बात कर रहे हैं कि ज्यादती हुई है, तो क्या मतलब ये जो सोसाइटी बन रही है, कौन इसका ऑनर है, कौन लुक आफ्टर कर रहा है, कौन इसको रन आउट कर रहा है और क्या सिस्टम का हिस्सा है? सबसे बड़ा मसला यही है कि जो ये सोसाइटी जो बना रहे हैं ना, वो और लोगों का नाम इस्तेमाल कर रहे हैं। मलक बलाल, मलक रियाज का भांजा, उसका नाम इस्तेमाल कर रहे हैं। और उधर से ये भट्ट फैमिली है, वलैत भट्ट मुगवाड़ी है, उनका नाम इस्तेमाल कर रहे हैं। वो उनका कोई तल्लक वास्ता नहीं है सोसाइटी से। मैंने पता कराया है, मेरे जाती भी उससे तल्लकात है, मैंने पता कराया, उनका कोई तल्लक वास्ता नहीं है। पता नहीं ये जिन भूत कहाँ से आ गए हैं जो हमें हरासा करके गन पॉइंट पे ये अराइयों का रकबा है, 14 एकड़ रकबा उन्होंने गन पॉइंट पर लिखा लिया है। और हर बात का हम शायद पैदा करेंगे और ये आपका काम है मीडिया वालों का कि इस पर सर्च करें और हकीकत तलाश करें, हकीकत क्या है। बिल्कुल सही। हमने इसलिए मैंने डिप्टी साहब से बात की है, डिप्टी पुलिस फालिया से, SHO कादराबाद से बात की है। वो हमारे हक में है, जो उन्होंने बदतमीजी की है उसको उन्होंने FIR भी दे दिया बट पे। वो बट और को बट है, ये वलायत बट वाले नहीं है वो। सही, यानी कि उन्हीं के रिलेटिव्स में से है? नहीं, कोई उनकी रिश्तेदारी नहीं है उससे। ठीक, बिल्कुल सही। अच्छा, जिस तरह से हरासा होने की बात है और गन पॉइंट पे कहा जा रहा है कि जमीन जो है हथियाई जा रही है, ऑब्वियसली ये आपका हक है, इसको हथियाना जो है किसी के राइट की बात नहीं है। और कोई बंदा जो है, कोई भी, इनफैक्ट आपकी जमीन जो है, आपकी जायदाद है, आपकी माँ है, खेती है आपकी, उसको कोई भी नहीं ले सकता। तो क्या किस तरह से आपसे जो है वो ली गई है, कैसे आप कह सकते हैं कि गन पॉइंट पर ली गई है? डॉक्टर साहब जी जी, ਇਹ ਪਰਵੇਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗਨ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਰਕਬਾ ਲਿਆ ਉਹਦਾ ਐਨੀ ਸ਼ਾਇਦ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਗਨ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਰਾਸਾਂ ਕੀਤਾ है, चिट्टे कागज पे उन्हें अंगूठे लगा। यहाँ जी थोड़ी सी टर्म्स कंडीशंस चेंज हैं। हमारे साथ एनी शाहिद मौजूद है जिसने गन पॉइंट पर जमीन हथियाते देखा है। आइए उससे पूछ लेते हैं। अच्छा, किस तरह से आपने सर्च किया, देखा, कैसे, आपकी असेसमेंट क्या है? आप एनी शाहिद हैं, बताइए। असां उत्ते मनियां डाइयां ने फिर लै गए बैठे हाँ, उन्हें आख्या असां मंडियो फोन किया आना है असां
ਅਸੀਂ ਵੀ ਟੁਰ ਗਏ ਸਾਡਿਆਂ ਜਾਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕੋਈ सी ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਇਹ ਆਏ ਨੂੰ ਟਾਊਨ ਵਾਲੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਡੀਆਂ ਬਿਠਾ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਟਾਊਨ ਉੱਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਅੰਦਰ ਇਹਨਾਂ ਬਿਆਨ ਕੀਤੇ ਨੇ ਜਿੱਕਣ ਵੀ ਕਰਵਾਇਆ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਖੜੇ ਜੇ ਘੰਟਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਨਿਕਲੇ ਨੂੰ ਫਿਰ ਟੁਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਟੋਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਬਣੂ ਕੇ ਉਹ ਵਾਪਸ ਮੋੜ ਆ ਗਏ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਲਿਖ ਲਿਖਾ ਅੰਦਰ ਲਿਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਜੀ ਇਹ ਰਕਬਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਡਾ ਅਸਾਂ ਤਬਾਦਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਅਸਾਂ ਇਹ ਬਣ ਉਹ ਮੰਡੀ ਵਾਲਿਆਂ ਆਖਿਆ ਜੀ ਅਸਾਂ ਤਬਾਦਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਆਖਿਆ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਰ ਲਿਆ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਰਕਬਾ ਵਾਹ ਲਓ ਤੇ ਅਸਾਂ ਇਹ ਬਣ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਜੀ ਸਵੇਰੇ ਅਸੀਂ ਵਾਹ ਲਾਂਗੇ ਸਵੇਰੇ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਅਸਾਂ ਇਹ ਰਕਬਾ ਦੇਣਾ ही कोई उन्हें जवाब दे छड़िया इन्हें टाउन आए सही पहले कमिटमेंट ये की है कि आप रकबा जो है आप उधर से हमें दे दें यहाँ से आप ले जो थी ना उनकी ये थी कि हम आपको तबादले में जितना आपका रकबा है उसके बराबर उनका रकबा इधर भी है ना उतना रकबा आपको देते हैं पहले ये उन्होंने बात की है जब उन्होंने सफेद कागज पे अंगूठे लगा लिए हैं गन पॉइंट पे अंगूठे लगाए हैं फिर उन्होंने कहा है कि हमने ना वो देना है ना ये देना है ये तो हमने कब्जा उन्होंने कर लिया बगैर बयानों के कोई बयान नहीं है कोई दस्तखत नहीं मतलब है किसी तहसीलदार के सामने कोई बयान नहीं है किसी एसी नहीं पता किसी पटवारी नहीं पता उन्हें बाग उन्होंने बाग छड़े ने बाग के इतने जो मुर्गी खाना बनया पाए आन मुर्गियां पाई आन उन्होंने मारन लग पाने उन्हें मतलब है कि बड़ी जबरदस्ती जमीन वाह के कब्जा लैके उस तो बाद एक महीने बाद बयान हुए ने मैं अब भी शायद इस गल का मैं उन्होंने घर गया जिन्होंने लगी हुई है ना माहिरा ने घर गया मैं आई नहीं ए मलिक वलायत आ गया ये सारे काम का शायद और ये नुकसान हुआ इस ठेके ते जमीन ली थी मलिक वलायत किधर गया अच्छा थोड़ा सा जमीन ली सी ਇਹਦਾ ਠੇਕਾ ਵੀ ਜ਼ਾਇਆ ਗਿਆ ਇਹਦਾ 20-25 ਲੱਖ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਦੇ ਕੇ ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਚੱਲ ਬਈ ਨਸ ਗਿਆ तू तो अब खबर शामिल करते हैं फोटाबाद से, जहां ईद से चंद दिन पहले ही कसाईयों ने गोश्त के रेट बढ़ा दिए। बड़ा गोश्त 1100 रुपए फी किलो फरोख्त होने लगा, जबकि सरकारी रेट 650 रुपए फी किलोग्राम मुकर्रर है। किसाबों का चांद रात को बड़ा गोश्त 1500 रुपए और छोटा गोश्त 2500 रुपए फी किलो फरोख्त करने का प्लान है। अहले इलाका ने एहतजाज करते हुए कहा, इंतजामिया फौरी नोटिस ले और ईद उल फितर पर शहरियों के लिए सस्ते और मियारी गोश्त का बंदोबस्त करे। चीफ एग्जीक्यूटिव लेस्को इंजीनियर शाहिद हैदर की जानिब से लेस्को हेडक्वार्टर्स में ई कचहरी का इनेकाद किया गया। इस मौके पर फेसबुक के लाइव सेशन के जरिए सार्फिन की शिकायत सुनी गई। चनाब नगर से अफसोसनाक खबर शामिल करते हैं। थाना चनाब नगर के इलाके में 6 साला बच्चे की लाश बरामद हुई। मोहम्मद हसीब की लाश घर के करीब झाड़ियों से मिली। वाकये की इत्तला मिलते ही डीएसपी सर्कल लालिया थाना चनाब नगर पुलिस मौके पर पहुंच गई। बच्चा एक रोज कबल लापता हुआ था, जिसका मुकदमा थाने में दर्ज कर दिया गया। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर चन्योड अब्दुल्ला अहमद ने वाकये का नोटिस लेते हुए मुलजिमों की तलाश के लिए डीएसपी सर्कल लालिया की सरबराही में खसूसी टीम तश्कील दे दी। चूनिया में एसडीओ ईस्ट उबैदुर रहमान खान की निगरानी में बिजली चोरों और नादहिंदगान के खिलाफ कार्रवाई की गई। एसडीओ ने पाकिस्तान रेंजर्स एलीट फोर्स के हमरा मोहम्मदीपुर कोट अर्जुन सिंह कोट नथरों वाला में बिजली चोरों और नादहिंदगान के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। 10 बिजली चोरों डिफाल्टर्स को मौके पर गिरफ्तार कर लिया गया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की हदायत पर स्पेशल एजुकेशन स्कूल के तलबा और तलबात के लिए ईद की खुशियों में शामिल करने के लिए ईद बैग गिफ्ट का एहतमाम किया गया, जिस बाकायदा तकरीब का एहतमाम गवर्नमेंट स्पेशल एजुकेशन सेंटर में किया गया। तकरीब में साबिका और मौजूदा पार्लियामेंटेरियन मुस्लिम लीग नून वसीम सजाद तहसीलदार बुरेवाला मीडिया नुमाइंदगान ने शिरकत की। इस मौका पर मेंबर नेशनल असम्बली सैयद साजिद मेहदी सलीम, साबिक मेंबर सूबाई असम्बली खालिद महमूद डोगर का कहना था, सबसे ज्यादा खुशी स्पेशल बच्चों में शामिल होकर होती है। स्पेशल बच्चों को तालीम देना सबसे बड़ा फरीजा है। स्पेशल टीवी से फिलवक्त इतना ही। मजीद मालूमात के लिए देखते रहें स्पेशल टीवी।